कर रहे हैं और मैं रुक जाऊं तो बाद में कहो कि भाई आपको तो बुलाया नहीं था। कहते ना अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो मैं तो इज्जत को समझता हूं। लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने उनसे पूछा विधानसभा अध्यक्ष से कि भाई रास्ते में इतने लोग खड़े थे और कार्यक्रम कर रहे थे, वो किसके लिए खड़े थे? तो कहा भाई आपके लिए खड़े थे। तो मैंने कहा हमें बता तो देते। कहा कि जिलाध्यक्ष जी से बताया था। तो मैंने चलो वापस आते हुए जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को ऐतिहासिक बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति आपने अपने गांव में लगाई है, वो भी उस दिन इसका अनावरण करा जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब बस इतनी सी बात है, दो रास्ते आपके पास है। एक तो इनको खूब प्रसाद चढ़ाओ, दूध से नहलाओ, खूब पैर छुओ, और दूसरा ऐसा कुछ भी ना करके दिल से इनका सम्मान करके इनके दिखाए रास्ते पे चल लो। दो रास्ते हैं, कोई सा एक तय कर लो। अगर आपने पहले वाला तय किया तो आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। मेरी बात को लिख लो, एफिडेविट लेके लिख लो। लेकिन अगर आपने दूसरे वाला अख्तियार किया, इनके रास्ते पे आप चले, तो फिर आपके बच्चों को कामयाब होने से और आपको तरक्की करने से और गरीबी, बेबसी, जुल्म जाति की दुनिया से निकलने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप दूसरे रास्ते पे चले। ये वो बाबा साहब है जिन्होंने खुद कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। अब आप इनको इस तरह से लो, सिंबल के तौर पे लो कि जब भी आप यहां से गुजरे, एक तो इस संविधान की रक्षा का संकल्प अपने मन में रखें और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, इस बात को भी अपने मन में मजबूत रखें। ये बनेगा तब जब हम इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी वोट की भागीदारी करेंगे और जब हम एक एक वोट बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए देंगे और हमारी राजनीतिक ताकत बनेगी और हमारे भाई के हाथ में, हमारे बेटे के हाथ में जब कलम की ताकत आएगी, तभी वो आपके लिए कुछ कर पाएगा। तो मैं आपसे मदद भी मांग रहे हैं, बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग। और ये ऊपर वाली बहनें, लोकतंत्र में वोट से मदद होती है, वोट दोगे नहीं दोगे? जोर से बताओ। तो निशान बताओ क्या है हमारा, और जोर से बताओ। अब मैं कहूं कि विरोधियों को बुखार क्यों चढ़ रहा है, इस बात को मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ये नीले झंडे वाले दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए विरोधियों को बुखार चढ़ रहा है, इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनका मैं टेम्परेचर यही नाप रहा था कि उनको क्या हो गया है। चिंता मत करो, मैं इस बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर और इस बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने संकल्प करके कहता हूं कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं आपके स्वाभिमान, सम्मान और संविधान और आपके हक, अधिकार और आपकी जिंदगी में जो परेशानियां उनको निजात दिलाने के लिए संघर्ष करता रहूं। कभी चैन से नहीं बैठूंगा, वचन आप लोगों को देता हूं। और मेरा वचन भी अटल है। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर अपने वादे से नहीं मुकर सकता। और आप जानते हो क्या कभी आज तक मुकरा हूं? 11 साल हो गए मुझे, 16 महीने जेल काटी, नहीं डरा। इतनी उम्र भी नहीं जितने मुकदमे। मेरी माँ यहाँ खड़ी है, मैं भी उनके बेटे जैसा हूँ। खूब लाठियां खाई, पैरों के नखून तक खींच ले गए, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई, उसमें इतना गैप कर दिया गया, नखून खींच लिए गए, दांत तोड़ दिए गए, 250 लाठियां एक बार मारे, कभी नहीं हारा। फिर जब किसी चीज से डरा, फिर गोली भी चला दी गई, 4 गोली भी चलाई, तो भी बच गया, क्योंकि मेरे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का और मेरी माओं का आशीर्वाद और मेरी बहनों का प्यार, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ। लेकिन अब सवाल ये है कि अब मुझे करके दिखाना है कि जो सपने बाबा साहब ने देखे थे, काशीराम साहब ने देखे थे, जो सपने सतगुरु रविदास जी महाराज ने देखे थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नुअन और छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा आना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब ना हो, और सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी बुजुर्ग का अपमान ना हो, किसी को किसी गम की समस्या ना हो। और उन्होंने उसको राज को नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम। अब वो राज आएगा कैसे? ये भाजपा वाले तो लाने से रहे भाई, इन्होंने तो महंगाई इतनी कर दी, हमारा इलाज ही कर दिया है, सारे सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। जब सरकारी डिपार्टमेंट में वो नौकरी कहां से आएगी?
और ये सब करके भी वो आपसे कह रहे हैं हमें वोट दे दो। तो इसलिए हम उन्हें इस बार लोकतंत्र का सबक सिखाएंगे और वोट की चोट से उनको बताएंगे कि हम इस देश में संविधान के रक्षक लोग हैं। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? जोर से बताओ, हाथ उठा के बताओ, क्या है हमारा निशान? और 19 तारीख को जब वोट डालने जाओ तो पोलिंग परसेंटेज हाई रखना। जैसे उन्होंने अखबार में छपाया ना कि चंद्रशेखर पे सब ज्यादा मुकदमे। आप जानते हो एक मुकदमा मेरा अपना नहीं है, सब गरीबों की लड़ाई लड़ते हो, चाहे हाथरस की बेटी की लड़ाई हो, दिल्ली में गुरुघर टूटने की लड़ाई हो, एनआरसी की लड़ाई हो, किसानों का आंदोलन हो, पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, सारे मुकदमे इन्हीं लोगों ने लगाए। मैं मुकदमों से नहीं डरता, मेरी जान भी एक दिन जाएगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, पोलिंग परसेंटेज इतना होना चाहिए अखबार में छपे कि नगीना के लोगों ने इतिहास लिख दिया। ये भी ध्यान रखना, किसी की बातों में तो नहीं आओगे। कोई पैसा लेके आएगा, शराब वराब भी मारते हैं लोग, पक्का नौजवानों को ट्रैक करेंगे बियर दिखा के, हैं? जोर से बताओ, घर से हल्की मत दिलाओ। सुना फिर एक बात, हम यहाँ मांगने के लिए नहीं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पे अपनी ताकत बनाएंगे और हम देने वाले लोग बनेंगे, आप चिंता मत करो। दूसरी बात, ये पैसे देना तो रख लेना, तुम सारे पैसे रख लेना, बस वोट केतली को देना। और जो तुमसे चुनाव के बाद पैसे मांगना आएगा उससे मैं निपट लूंगा, तुम चिंता मत करो। ये इनकी मेहनत का पैसा नहीं है, ये सब इन्होंने हमारे खून पसीने का पैसा जो इन्होंने चुराया। ये भ्रष्टाचारी लोग अगर पैसा देंगे तो रख लेना, बाकी इनको डंडा मजबूत है नहीं है। तो आप मुझे जाने तो बहुत काम बाकी है, ठीक है? चंद्रशेखर भैया, ये चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद ये हाथ में पकड़े भी जाएंगे सारी, ऐसे लग रहा है। जैसे आपने मेरा हाथ, ये भाई ये गिर टूट जाएगा। जैसे देखो ये बेटे मुझसे ये कहते हैं कि भैया नौकरी दिलवा देना तो मान जाता, फोटो के लिए कर रहे हो। आओ भैया जल्दी ताकत में आओ, पहले ये दिल्ली पहुंचो, फिर लखनऊ पहुंचो और हमें नौकरी रोजगार दो, लोन दिलाओ, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया स्कूल खोलो, बढ़िया यूनिवर्सिटी बनाओ, बढ़िया हॉस्पिटल बनाओ। ये तो कहते समझ आता, ये कहते हो 2 घंटे लगा के हमारे हाथों को मजबूत करो तो समझ आता। फोटो बन जाऊंगा मैं तुम्हारे चक्कर में। सुनो, जैसे ये मेरा हाथ भरा है ना नोटों में, ऐसे इस केतली को भर देना वोटों में। ये जो बहनें जिनके वोट नहीं बना वो प्रचार कर लेना, और जिनका वोट बन गया है वो वोट दे देना, और अपनी सहेलियों को कह देना कि हमारे भाई को वोट देना, हम सबको वोट देते हैं, हमारा नंबर है, ठीक है? अब मैं जाऊं, देखो आखिरी बात सुन लो, ये तो कर्ज है मेरे ऊपर, एक दिन में जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको वचन दे कह रहा हूं, कुछ साल दो, अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो जो सजा चंद्रशेखर को दे देना, कुछ साल दो बस। ये गरीबी अगर आपके घरों से ना निकली तो जो चाहे सजा दे देना। अभी तो मैदान में आऊं, अभी चुपने लगा हूं, कोई मुकदमे लगाता है, कोई जेल भेजता है, कोई लाठी में पीटता है, कोई गोली चलाता है। क्यों मारना चाहते हैं? मैंने किसी को बिगाड़ा है क्या? उनको लगता है अगर ये खड़ा हो गया तो इनके लोगों पे, जो लोग किसान मजदूर, इन पे जुल्म करना हमें बंद करना पड़ेगा। ये भूखे नहीं रहेंगे, इनका अपमानित नहीं कर पाओगे, बस ये डर है और कोई डर नहीं। लेकिन याद रखना, जिसके सर पे सतगुरु रविदास जी महाराज का हाथ हो, जिसके सर पे
बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ हो जिसके सर पे मान्यवर काशीराम साहब का हाथ हो, जिसके सर पे मान्यवर दीनामाना वाल्मीकि साहब का हाथ हो, जिसके सर पे भगवान बुद्ध से लेके कबीर से लेके सदगुरु नानक से लेके सबका हाथ हो, और जिसका समाज, जिसका परिवार, जिसकी माए उसको आशीर्वाद देती है, उसकी बहनें प्यार करती है, भाई प्यार करते, उसको कुछ नहीं हो सकता। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो जल्दी फटाफट। जो आशीर्वाद नहीं देगा फिर देख लेना। तुम्हें भरोसा है ना अपने भाई पे? ऐसे मुट्ठी बंद करो फिर जिसे भरोसा है, जिसे भरोसा वही बंद करे जोर से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब मैं राउत जाओ, ठीक है।